नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नवनिधि के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने उनको ये वरदान दिया हुआ है कि हनुमान जी 8 सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं। अब हम इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि हैं क्या, कौन कौन है, इनका मतलब क्या है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आज आप समझ पाएंगे कि अष्ट सिद्धि कहते किन्हें हैं और नवनिधि क्या है, इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है, या हमारे पास कौन सी सिद्धि है या कौन सी हमारे पास निधि है। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। सबसे पहले आप ये मान लो, अष्ट सिद्धि के बारे में बात करते हैं। अष्ट सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है 8 प्रकार की सिद्धियाँ। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का वर्णन है। वो हैं, जैसे श्लोक है, अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धय। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम और वसित्वम, ये 8 सिद्धियां हैं। अब इनका एक एक नाम के अनुसार आपको अर्थ बताते हैं। देखिए, अणिमा का मतलब होता है अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर लेना, और दूसरी जो महिमा सिद्धि है, इसका मतलब है अपने शरीर का आकार अत्यंत बड़ा कर लेना। और गरिमा का मतलब होता है, तीसरी सिद्धि, शरीर को अत्यंत भारी बना लेना, बहुत भारी भरकम बना लेना। और लघिमा सिद्धि का मतलब होता है शरीर को भार रहित करने की क्षमता, यानी शरीर बिल्कुल हल्का कर लेना। और 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता, यानी बिना रोक टोक के जहाँ मर्जी जाओ, वो प्राप्ति सिद्धि के कारण से होता है। और 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब है अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, यानी जो इच्छा करो वही इच्छा पूर्ण हो जाए, ये प्राकाम्य सिद्धि से प्राप्त होती है। और 7वीं जो सिद्धि है वो है ईशित्वम। ईशित्वम का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु पे, प्रत्येक प्राणी पे अपना अधिकार। ईशित्वम मतलब अपना अधिकार प्राप्त करना। और 8वीं जो सिद्धि है वशित्वम, की पूरे संसार के ऊपर अपना वशित्व माने वश में कर लेना। ये 8 सिद्धियां हैं। इन्हीं 8 सिद्धियों के दाता हैं हनुमान जी महाराज। थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे तो देखिए, पहली सिद्धि हमने बताया अणिमा। 8 सिद्धियों में ये सबसे पहली सिद्धि है, जिसका अर्थ है अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। जिस प्रकार हम अपने नग्न आँखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई भी व्यक्ति नग्न आँखों से, यानी साधारण आँखों से उसको नहीं देख सकता। साधक जब चाहे अणु के बराबर बन जाता है और अपनी देह को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लेता है। ये अणिमा सिद्धि का प्रभाव होता है। दूसरी सिद्धि बताई महिमा। महिमा का मतलब है अणिमा के ठीक विपरीत ये सिद्धि है, यानी अपने शरीर को इतना ज़्यादा असीमित विस्तार कर लेना। जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया था, जैसे भगवान ने गीता का उपदेश देते हुए और पूरा विराट स्वरूप दिखाया था। ये जो विराट स्वरूप है वही महिमा सिद्धि का मतलब है। गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित कर देता है, यानी इतना भारी हो जाता है, उसका भार बढ़ता ही रहता है और किसी भी शक्ति से वो हिलता नहीं। ये तीसरी सिद्धि है। चौथी सिद्धि जो इसमें बताई वो है लघिमा। लघिमा का मतलब होता है इस सिद्धि के प्राप्त करने के बाद साधक अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है जो पवन की तेज गति के समान उड़ सकता है, और उसका शरीर का भार न के बराबर हो जाता है। और 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि का मतलब होता है साधक बिना किसी रोक टोक के जहाँ पर भी जिस भी स्थान पे जाना चाहे, वो तुरंत वहाँ पे अदृश्य रूप में होकर के वहाँ चला जाता है और उसको कोई देख भी नहीं सकता। ये प्राप्ति सिद्धि के कारण से होता है। और 6वीं जो सिद्धि है वो है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त लेने के बाद, या प्राकाम्य सिद्धि जिनके पास, सिद्ध पुरुषों के पास होती है, ऐसा साधक किसी के मन की बात को तुरंत सरलता से जान लेता है, समझ लेता है, चाहे वो व्यक्ति उस बात को अभिव्यक्त करे या न करे, लेकिन प्राकाम्य सिद्धि जिनके पास होती है वो दूसरे की मन की बात को जान लेता है। इसी तरह 7वीं जो सिद्धि है ईशित्वम। ईशत्वम का मतलब होता है भगवान की यह उपाधि है। एक तरह से यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है, वह पूरी दुनिया के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और 8वीं और अंतिम सिद्धि है वशित्वम। वशित्वम प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बना करके या अपने अधीन रख करके रख सकता है, और जो चाहे जैसा चाहे उससे करवा सकता है। उस साधक की कभी भी पराजय नहीं होती। ये तो 8 सिद्धियों के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं 9 निधि कौन कौन सी हैं और उनका मतलब क्या है। आइए 9 निधि के बारे में भी। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुबेर के कोष को, यानी खजाने को ही निधि कहते हैं।
जिसमें 9 प्रकार की जो निधियां हैं उनका स्वामी जो है वो कुबेर हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं, लेकिन 9 निधि खजाने का जो स्वामित्व है या स्वामी है वो कुबेर हैं। और कुबेर के पास ये 9 निधियां हैं जिनका नाम इस प्रकार से है। पहली निधि है पद्म निधि, दूसरी है महापद्म निधि, तीसरी है नील निधि और चौथी है मुकुंद निधि, पांचवी है नंद निधि, छठी है मकर निधि, सातवीं है कच्छप निधि, आठवीं है शंख निधि और नौवीं है खर्व निधि, जिसको मिश्रित निधि भी कहते हैं। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़ करके शेष जो 8 निधियां हैं वो पद्मिनी विद्या से ही सिद्ध होती हैं। जिनके पास पद्मिनी विद्या हो वो ही ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इन निधियों को विवरण थोड़ा सा जान लेते हैं, विस्तार से जान लेते हैं। जैसे पहली निधि मैंने बताई कि पद्म निधि होती है। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न जिस व्यक्ति के पास ये निधि होती है ना, उस व्यक्ति के पास क्या क्या लक्षण होते हैं, ये धन की अधिष्ठात्री ये खजाना है। तो ये 9 निधियों के बारे में जानने से पहले आप एक बात आप समझ लें कि देखिए धन की 3 गति होती हैं। क्या कि दानम भोगम नाशम च धनस्य तिस्रा गतया भवति यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। यानी धन की 3 गति होती हैं। क्या? दान करना, भोग करना, नहीं तो नाश तो होना ही होना है। जो व्यक्ति न तो धन का भोग करे न ही धन को किसी को दान करे, उसके धन की तीसरी गति होती। तीसरी गति मतलब नाश हो जाता है। तो ये धन का यानी खजाने का एक विशेष रूप से ये नियम ही है। देखा होगा जिस भी संसार में हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो खूब देते हैं, खूब दान देते हैं, भोग करते हैं, वो धनाढ्य भी हैं। और कई लोग हैं वो देते भी नहीं हैं, भोग भी नहीं करते, फिर भी उनका धन नष्ट हो जाता है। तो आइए अब आपको एक एक क्रम में इन निधियों के बारे में समझाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आपके पास या हमारे पास कौन सी निधि है। पद्म निधि जिनके पास, जो पहली निधि है पद्म निधि जिनके पास होती है, उस व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं। वो एक तो सात्विक होता है, उसमें सारे गुण सात्विकता से परिपूर्ण होते हैं। उसके पास अर्जित की गई जितनी भी संपदा है, जितना भी धन है, वो भी सात्विक होता है। और सात्विक माध्यम से ही वो सारी संपदा को इकट्ठा करता है या कमाता है। और कमाई हुई उस संपदा को पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो बढ़ती ही रहती हैं, उसमें हीनता कमी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति सोना हो, चांदी हो, रत्न हो, इन सब से संपन्न होता है और उदारता से खूब दान देता रहता है। तो ये पद्म निधि जिसके पास होते हैं उसके ये लक्षण होते हैं। दूसरी जो निधि है वो है महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि के ही समान है। इसमें थोड़ा सा इतना प्रभाव है कि इस महापद्म निधि में 7 पीढ़ी के पश्चात भी ये निधि धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाती। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य खूब आराम से भोगता है। और तीसरी जो निधि है वो है नील निधि। नील निधि में सत्व और रज, सात्विकता और राजसी दोनों गुण सम्मिलित होते हैं। ऐसा जो खजाना जिसके पास हो, नील निधि जिसके पास हो, उसमें सात्विकता भी रहती है और थोड़ा सा राजसी प्रभाव भी होता है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस निधि से जो संपन्न व्यक्ति होता है ना, वो दोनों गुणों की प्रधानता रहती है। उसमें सात्विकता भी रहती है और राजसी गुण भी प्रभाव रहते हैं। और ये निधि सिर्फ 3 पीढ़ियों तक सीमित रहती है। 3 पीढ़ी के बाद ये खजाना स्वतः खत्म हो जाता है। अगली जो निधि है, चौथी निधि, वो है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसमें सात्विकता नहीं रहती, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि खजाना कहते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति यानी मुकुंद निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है। वो इस निधि से भोग ही करता है। यह निधि एक पीढ़ी के पश्चात समाप्त हो जाती है। इसी तरह से 5वीं निधि है नंद निधि। नंद निधि में भी रज और तम दोनों गुण सम्मिलित होते हैं, दोनों मिले हुए गुण होते हैं, रज भी और तम भी। यह निधि साधक को दीर्घायु व निरंतर उन्नति प्रदान करती है। ऐसे
इस निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा ही सुन करके खुश होता है और प्रशंसा सुन सुन करके उस निधि को वो बांटता रहता है या लुटाता रहता है। छठी जो निधि है वो है मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करता है। आपने देखा हो बहुत से व्यक्ति जब धन इकट्ठा होता है तो बहुत से अस्त्र शस्त्र बंदूक आदि खरीदते हैं और ऐसा व्यक्ति राजा और शासन में हस्तक्षेप करता रहता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तत्पर रहता है। इनकी मृत्यु भी, जो मकर निधि जिनके पास होती है, इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना से ही होती है। और सातवीं निधि है कच्छप निधि। जिनके पास कच्छप निधि रहती है वो साधक अपनी संपत्ति को कछुए की तरह छुपा कर रखता है। जैसे कछुए का स्वभाव होता है वो किसी को भी अपने अंग जो है ना देखते ही तुरंत छिपा लेता है, इस तरह से कच्छप निधि वाला व्यक्ति अपने धन को हमेशा छुपा कर रखता है और वह सांप की तरह से उस धन की रक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं करता, सिर्फ उसकी रक्षा करती है, उसको बोलते हैं कच्छप निधि का मालिक। आखिरी आठवीं जो निधि है वो है शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त जिस व्यक्ति के पास ये निधि होती है वो स्वयं की ही चिंता करता है और स्वयं के भोग की ही इच्छा करता है। वह धनार्जन तो पर्याप्त कर लेता है किंतु उसके परिवार वाले दरिद्रता में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति न धन का स्वयं उपयोग करता और न ही दूसरों को करने देता। कभी कभार अपने ऊपर तो ये प्रयोग कर लेता है लेकिन किसी भी कारणवश उसके परिवार वाले दरिद्रता वाले जीवन से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं जिनके पास शंख निधि होती है। और आखिरी और नौवीं निधि है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति, जो ऊपर मैंने 8 निधियों वाले जो गुण बताए ना, खर्व निधि में ये थोड़े थोड़े अधिक कम ज़्यादा ये सारे गुण होते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव इसलिए कहा गया है कि ये मिले जुले उसमें गुण होते हैं। वो कभी धन को खर्च भी कर लेता है, कभी दान भी दे देता है, कभी भोग भी कर लेता है, कभी कंजूस भी हो जाता है, कभी कच्छप की तरह से छिपा लेता है, कभी बिल्कुल जो है ना दिखा देता है। इस तरह से ये 9 निधियों का जो विस्तृत और विस्तार में हमने आज आपको ये इस वीडियो में बताया, 8 सिद्धियों का और 9 निधियों के बारे में, ये आपने जाना। क्योंकि बार बार हर जगह आप सुनते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। ये माता जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, वर दिया था। वो 8 सिद्धि और 9 निधि यही हैं। ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद। नमस्कार।